morning students. Today we are going to discuss the chapter of biology of class 8. The topic name is transportation in plant. Transportation in living organisms. Living organisms perform different life process. Example digestion, excretion, respiration and transportation, also known as circulation. लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होता है सच एज डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैरी. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैरी या कंडक्ट डिफरेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे इसका मीन्स हुआ कि ऑलरेडी आपको पता है कि जो हमारा प्लांट है उसके रूट सिस्टम अंडरग्राउंड में रहते हैं और ये सॉइल के पास. तो इसमें वाटर, मिनरल्स सॉइल से वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है. जो हमारा क्या है, स्टेम है और स्टेम प्लांट लीव्स बनाते हैं, ये सबको प्रोवाइड कर रहा है. कौन? रूट हमारा. तो ये अगेंस्ट क्या, ये नीचे से ऊपर जा रहा है. आगे जाके देखेंगे किस तरीके से ये ऊपर जाता है. तो यहाँ पर अगेंस्ट वर्क कर रहा है, नीचे से ऊपर जाना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो क्या करेगा, लॉस करेगा. नेक्स्ट है हमारा फूड. ऑलरेडी आपको पता है लिव फूड बनाता है. तो ये जहाँ जहाँ है तो वो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ ब्रांचेज में ये सबको फूड क्या लीफ देगा. तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है. तो फूड का क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है और वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड डायरेक्शन है. और इन्वायरमेंट से क्या एक्सचेंज कर रहा है, गैस CO2 क्या कर रहा है, प्लांट्स ले रहा है और आउट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, गैस का हो रहा है, फूड का हो रहा है, वाटर मिनरल्स का हो रहा है. ट्रैप क्या कर रहा है, सनलाइट कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है. नेक्स्ट है कि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है वो भी क्या है, वाटर वेपर के थ्रू वो किसके थ्रू निकाल रहा है, वो स्टोमेटा के थ्रू. इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं. इतना कुछ हमारा प्लांट क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है यानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है. अब ये देखना है कि किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें कौन कौन सा टिश्यू हेल्प करता है. नेक्स्ट आप देख रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा हो रहा है तो टू टाइप्स है. क्या है, टू टाइप्स बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दो टाइप्स के देखा गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के तहत. फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जितने भी लाइफ प्रोसेस होता है, ऑल द लाइफ प्रोसेस थ्रू सिंगल सेल. यूनि मीन्स ही होता है सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, सिंगल सेल से बना हुआ. एग्जाम्पल में अमीबा, इग्लिना, इटीसी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके प्रीवियस क्लास में. प्रोटिस्टा है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल जो आपका किंगडम है. तो कहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल डू नॉट हैव ए सेपरेट ऑर्गन सिस्टम. एंड इसके पास क्या अलग से ऑर्गन सिस्टम नहीं रहता क्योंकि वो सिंगल सेल का बना हुआ है और फॉर डिफरेंट फंक्शन. इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन जो है ऑर्गन के कारण जो होना चाहिए वो नहीं है. किसमें, यूनिसेलुलर में. वो सिंगल सेल ही सारे लाइफ प्रोसेस करता है सच एज डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इटीसी. नेक्स्ट आपका है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. मल्टी मीन्स ही होता है मेनी. तो भाई एक से ज्यादा सेल होगा और वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है. एग्जाम्पल में आप दोगे प्लांट और एनिमल्स. और हम आज का टॉपिक है, टुडे टॉपिक डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में देखा गया है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हेल्प ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन देयर बॉडी प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड टेक प्लेस टू वेज. तो जितने भी ट्रांसपोर्ट मटेरियल हो रहे हैं उसको क्या कह रहा है, कंडक्ट कर रहा है. तो कंडक्ट क्या कर रहा है, हमारा फूड कर रहा है, गैस कर रहा है, मटेरियल जितने भी वाटर मिनरल्स है इस चीज का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. तो ट्रांसपोर्टेशन को ही हम एक अनदर वर्ड में बोला जाए तो वो कंडक्ट कर रहा है. तो जो
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है वो टेक प्लेस टू वेज पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि ए में आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो हम दिखाएंगे कि वाटर और मिनरल्स किस तरीके से जाता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स के थ्रू हो रहा है। तो प्लांट्स कंडक्शन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर सिस्टम। तो हम ट्रांसपोर्टेशन के ही क्या कहे हैं, कंडक्शन कहे हैं, और प्लांट्स कंडक्शन को ही क्या बोलते हैं, वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम से क्या है बना हुआ है का वैस्कुलर सिस्टम। इट अकर्स मोस्टली टुगेदर इन प्लांट्स फ्रॉम वैस्कुलर बंडल्स। और साथ में जाइलम और फ्लोएम क्या कहलाता है, वैस्कुलर बंडल्स। ऑलरेडी आप टिश्यू में आप देख चुके हो प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट है आपका जाइलम। जाइलम प्रेजेंट इन द रूट, स्टेम एंड लीव्स। It transport water and minerals from the soil to other part of the plant. Means है कि जो भी जाइलम हमारा जो है वो जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम ये रूट से, ये क्या है रूट से पाइप के थ्रू जस्ट लाइक एक वेसल्स के थ्रू क्या जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और क्या ले जा रहा है, वाटर और मिनरल ले जा रहा है। तो वाटर और मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन में रूट के थ्रू कहाँ जा रहा है, अदर पार्ट में जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम। फ्लोएम दिस सेल आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड द जाइलम। मीन्स हो गया कि ये आपका जाइलम दोनों साथ में रहता है, तो या इसके बाहर जाइलम के आउटसाइड क्या रहेगा, फ्लोएम। यदि इन केस देखा जाए तो बहुत सारे जाइलम्स के वेसल्स होंगे, तो जहां जहां जाइलम है उसके जस्ट एबव क्या रहेगा, फ्लोएम रहेगा। ये दोनों ऑलवेज क्या है, साथ में कंडक्ट करता है। क्या कर रहा है, साथ में। ये ऑलरेडी बोला गया है कि टुगेदर वर्क कर रहा है। तो जाइलम के जस्ट एबव आपको आउटसाइड में क्या देखा गया, फ्लोएम देखा गया है। तो फ्लोएम का क्या कर रहा है, ये आपका लीफ जो आपका फूड बना रहा है वो फूड अपवर्ड लीफ में है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो चारों तरफ क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू कर रहा है। तो कैरीज फूड फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट।